तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एविड फाउंडेशन। बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में, जो कि है ईएमएफ ऑफ द सेल। यस, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा मेरे पास यहाँ पे सर्किट है जिसमें एक मैंने बल्ब को कनेक्ट किया यूजिंग दिस बल्ब, यूजिंग दिस बैटरी। देखिए, किसी भी टाइप की बैटरी हो उसमें दो रॉड्स इलेक्ट्रोड्स होते ही हैं। एक को बोलते हैं एक को बोलते हैं कैथोड और एक बोलते हैं एनोड। जो नेगेटिव वाला पार्ट होता है उसको एनोड बोलते हैं, जो पॉजिटिव वाला पार्ट होता है उसको कैथोड बोलते हैं। ठीक है, करेंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है और इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है। ये दो पॉइंट आपको हमेशा पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हम इस सर्किट की बात करें तो सिंपली एक बल्ब हमारे सर्किट में लगा और हमारा बल्ब ग्लो कर रहा है। ठीक, नो प्रॉब्लम, एवरीथिंग फाइन। हमारा करंट की, अगर हम करंट की डायरेक्शन देखें बेटा इस फिगर में, तो करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, करंट जाएगा इस तरफ, ये मेरी करंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब अगर क्या होगा, इसी सर्किट में मैं दूसरे बल्ब को भी कनेक्ट कर दूं विद इन अ पैरेलल। ठीक, अब क्या होगा कि अब ये दोनों बल्ब ग्लो करना चालू कर देंगे। ठीक, लेकिन जो पहले बल्ब की ग्लो करने की इंटेंसिटी थी वो कम हो जाएगी ना। अब ये दोनों बल्ब ग्लो करना चालू कर दिए, लेकिन ये जो पहले बल्ब ग्लो कर रहा था उसकी इंटेंसिटी कम हो गई होगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो गई होगी ना। ऐसा क्यों हुआ होगा बेटा, कोई मुझे बता सकता है? सोचिए क्यों ऐसा हुआ होगा। या फिर अगर हम सिंपल इसका एग्जांपल दें, तो जब आपके घर में लाइट्स कट जाती हैं तो इन्वर्टर पे जब पूरी पूरी सप्लाई रहती है, तो जितनी ज्यादा अप्लायंसेस हम ऑन करते हैं उतना ही धीमी हमारी दूसरी अप्लायंसेस हो जाती है ना। ऐसा क्यों होता है, आज उसका रीजन मैं आपको इस टॉपिक के थ्रू बताऊंगा। ठीक, जैसे देखिए हमारे दोनों अप्लायंसेस कनेक्ट हो गए तो ये वाली जो बल्ब है वो कम ग्लो करने लगी। सिमिलरली अगर हम इस वाली बल्ब को भी कनेक्ट कर दें तो ये वाली बल्ब भी मेरी कम ग्लो हो जाएगी, ग्लो करने लगेगी, और ये वाली बल्ब ग्लो करने लगेगी। तो सेकंड वाली भी कम ग्लो कर रही है, फर्स्ट वाली भी कम ग्लो कर रही है और तीसरी वाली भी कम ग्लो कर रही है। तीनों के तीनों बल्ब अगर आप कनेक्ट कर दिए सीरीज में तो ये तीनों बल्ब कम ग्लो करने लगे। क्यों कम ग्लो करने लगी, मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, पहली बात कि जब जितना ज्यादा हम अप्लायंसेस बढ़ाते हैं उतना ज्यादा बैटरी से करंट ड्रॉन हो रहा है, उतना ज्यादा करंट बैटरी से निकल रहा है, उतना ज्यादा करंट बैटरी से निकल रहा है। इस बात का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर हम पहले वाले कंडीशन की बात करें, इस वाले कंडीशन की बेटा, तो इस वाले कंडीशन में देखो हमारे सिर्फ रेजिस्टेंस जो थी वो सिर्फ और सिर्फ इस बल्ब की थी, इस बल्ब के पास रेजिस्टेंस थी। तो टोटल करंट, टोटल रेजिस्टेंस R एंड टोटल करंट I एंड टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V। लेकिन जब मैंने एक और बल्ब जोड़ दिया इन पैरेलल, देखो जब मैंने एक और बल्ब जोड़ दिया इन पैरेलल, तो अब इसका रेजिस्टेंस प्लस इसका रेजिस्टेंस, अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1/R प्लस 1/R ना। तो इफेक्ट अगर हम बात करें टोटल रेजिस्टेंस की, तो वो ऑलरेडी इसकी जो भी वैल्यू होगी ये हमेशा कम होगी ना कैपिटल R से। ये बात समझ में आ रही है? तो क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, V = IR हमें पता है। तो जितना कम रेजिस्टेंस उतना ज्यादा करंट, तो जितना ज्यादा हम पैरेलल में कनेक्शन लगाते जाएंगे उतना ज्यादा बैटरी से करंट निकलेगा। ठीक है, हमें ये बात समझ में आ गई। ठीक, तो मोर अप्लायंसेस जितने ज्यादा हमारी अप्लायंस होंगे उतना ज्यादा मोर करंट ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। देखो ये बात तो एकदम समझ में आ गई होगी, ड्रॉन फ्रॉम बैटरी। अब देखो ये एक चीज और हो रही है यहाँ पे, अभी बताता हूँ क्या। देखो
जब हम ढेर सारे अप्लायंसेस को कनेक्ट करते हैं तो हमारी बैटरी से ज्यादा करंट तो निकलता ही है, एज वेल एज हमारी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो रहा है। अब इस बात से क्या मतलब है, जैसे मान लो इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो जैसे ये हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, ये मान लो हमारी 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक। अब अगर हम इसकी बात करें तो जब हम जितने ज्यादा इसमें डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं उतना ही कम इसका पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा है, ठीक। इसका जैसे फॉर एग्जांपल मान लो जब पहला डिवाइस कनेक्ट होगा, सिर्फ जब पहला डिवाइस इसका कनेक्ट होगा तो इसका एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस 9 वोल्ट ना होके 8 पॉइंट समथिंग 8.83 वोल्ट दे रहा होगा बैटरी। समझ में आया, इन दोनों रॉड का पोटेंशियल डिफरेंस 8.83 वोल्ट होगा। अब जब मैंने एक और डिवाइस कनेक्ट कर दिया तो अब इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस 8.83 ना होके वो करीब मेरे हिसाब से हो जाएगा 7.83 वोल्ट। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ज्यादा करंट ड्रॉ हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो रहा है। इस बात का अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो जब आपके इन्वर्टर पे ज्यादा लोड हो जाता है, जब ज्यादा अप्लायंसेज आप ऑन कर देते हो तो आपका इन्वर्टर ओवरलोड हो जाता है, और आपको एकदम आपका कनेक्शन कट हो जाता है। तो वो इसीलिए होता है क्योंकि जितना ज्यादा आप अप्लायंसेस कनेक्ट करोगे उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, ठीक है, बैटरी का उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा और एक टाइम के बाद वो ओवरलोड करके कट मार देता है, ठीक। तो दो चीज हमने देखा कि जितने ज्यादा अप्लायंसेस होंगे उतना ज्यादा करंट ड्रॉन करेगा, प्लस बैटरी का पोटेंशियल कम होगा, बैटरी पोटेंशियल ड्रॉप। अभी समझाता हूं कि क्यों बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, ठीक। चलो अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, थोड़ा हम चलो ठीक है, हमने लास्ट फिगर में देखा था कि हमारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं। अब हम वापस से इसी फिगर में आते हैं, अब इलेक्ट्रॉन नहीं, अब एक प्रोटॉन या फिर समझो एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर करते हैं, और ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां से लेके पूरा यहां से मूव होके वापस यहां तक आएगा, ठीक है। जस्ट इमेजिन बेटा, एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये मेरा एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। चलो अब थोड़ा समझते हैं इसके ऊपर, ठीक है, ये मेरा टेस्ट चार्ज है। अब जरा एक बात समझते हैं, ठीक। जब ये टेस्ट चार्ज होगा तो ये यहां से यहां मूव करेगा, यहां बल्ब में जाएगा एंड देन यहां पे जाएगा। एक मिनट, हमारे पास एक चीज था, हाँ नहीं, यस, ओके। तो अगर हम बात करें ये, तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, वापस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगा ट्रेवल करने में, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ से इस नेगेटिव से वापस पॉजिटिव पे आने की कोशिश करेगा, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगा ना, और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, पॉजिटिव रिपेल ईच अदर, हमें पता है ये दोनों एक कहां गया, पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो जब ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, कंसीडर कि अब ये एक चार्ज यहाँ पे आ चुका है, तब ये वाला पॉजिटिव चार्ज जब इलेक्ट्रोलाइट में जाएगा तो इसको यहाँ पे आने में तो दिक्कत होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। सपोज यहाँ पे मेरा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ गया है, तो अब जरा यहाँ पे ध्यान दो कि अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे नहीं आ पाएगा, अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ पे नहीं आ पाएगा तो हमारा सर्किट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि सर्किट जो होता है वो एक क्लोज्ड कंटिन्यूअस लूप होता है ना। एक सर्किट वही चीज होती है, एक ऐसी क्लोज्ड कंटिन्यूअस पाथ होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज मूव करता है। तो अगर ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे नहीं आ पाएगा तो हमारी सर्किट ब्रेक हो जाएगी ना। तो अब किसी न किसी को तो इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को यहां से यहां लाना पड़ेगा, और इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के अगेंस्ट में इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इसके थ्रू पास कराना करेगा ना। तो अब एक बात ध्यान दो, आपने सुना होगा बैटरी 9 वोल्ट की है, बैटरी 12 वोल्ट की है,
बैटरी 24 वोल्ट की है, सुना होगा ना। एक्चुअली में बेटा ये वोल्ट, अगर हम एक फॉर्मूला आपको बताएं, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, आपको पता होगा फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का होता है, V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू, वर्क डन ऑन अ यूनिट चार्ज नोन एज पोटेंशियल। अब देखो ये जो आपको पहले से गिवन होता है हर बैटरी के ऊपर, एक्चुअली में ये बैटरी के द्वारा वर्क डन किया गया होता है उस चार्ज पे, उस चार्ज को उसके अप, ये कहां से आ गया, उस चार्ज, सॉरी हमारा यहाँ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आ चुका था, इस पॉजिटिव चार्ज को इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे लाने में जो वर्क डन हमारी बैटरी करती है वो ये है 9 वोल्ट, मतलब 9 वोल्ट इज इक्वल्स टू 9 जूल ऑफ वर्क डन ऑन 1 टेस्ट चार्ज, ऑन 1 टेस्ट चार्ज। मतलब कि ये जो टेस्ट चार्ज है इसको यहां से यहां तक लाने में 9 जूल ऑफ वर्क डन बैटरी करती है, ठीक है, ताकि ये यहां से यहां पे आ जाए एंड देन इसके बाद ये सर्किट में वापस अपना कंटिन्यूअसली मूव करने लगे, ठीक है। और ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ये प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है। अब देखो देखो बैटरी तो इस टेस्ट चार्ज पे, रुको मैं इस टेस्ट चार्ज का कलर चेंज कर देता हूं, आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा होगा कि नहीं। बैटरी तो इस टेस्ट चार्ज पे बेटा टोटल 9 जूल ऑफ वर्क डन करती है, अभी भी शायद नहीं दिख रहा होगा, लेट मी चूज वेरी गुड कलर, हाँ अब ये दिख रहा होगा, यहां से यहां पे लाने में 9 जूल वर्क कर रही है बैटरी, ठीक है। बैटरी तो इस टेस्ट चार्ज पे 9 जूल ऑफ वर्क करती है, तो इस टेस्ट चार्ज में इतनी जूल ऑफ एनर्जी स्टोर हो जानी चाहिए ना, मतलब कि जब ये टेस्ट चार्ज यहां से निकले तो यहाँ पे 9 जूल ऑफ एनर्जी इसके पास होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। क्यों ऐसा नहीं होता है बेटा, क्योंकि जब यहां से चार्ज यहाँ के लिए निकलता है तो उसके बीच में उसको इलेक्ट्रोलाइट से पास करना पड़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट बोल दीजिए या फिर बैटरी के पार्ट्स बोल दीजिए या फिर बैटरी के कंपोनेंट्स बोल दीजिए, ठीक है। जैसे कि ये तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी है, अगर मैं बात करूं एवरेडी वाली या ड्यूरासेल्स वाली बैटरी तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक। तो चार्ज को उन चीजों से पास करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी को वेस्ट करना पड़ता है ताकि वो उनको ऐसे पार करके जा पाए, ठीक। तो एक्चुअली में ये यहाँ पे टोटल चार्ज ना लाके फॉर एग्जांपल कुछ चार्ज 6 जूल जितना चार्ज लाती है, बाकी का बचा हुआ ये 2 जूल, नॉट 2 जूल, 3 जूल, 3 जूल, इस चार्ज का 3 जूल ऑफ एनर्जी वेस्ट हो जाता है इन चीजों को रेजिस्ट करने में, इन चीजों से पास होने में, समझ में आया, ठीक है बेटा। तो बैटरी ने इस चार्ज पे वर्क किया है कितना, इस चार्ज पे वर्क किया 9 जूल, इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में बैटरी ने टोटल लगाया इतना, जिसमें से वेस्ट हो गया 3 जूल इसको यहां से यहां पहुंचाने में, ठीक। और अब चार्ज, जो ये चार्ज है जिसपे हम लोग वर्क कर रहे थे उसको नेट कितना मिला, 6 जूल, ठीक। तो ये जो वर्कडन है, ये जो वर्कडन है जो कि बैटरी कर रही है चार्ज पे, उसको उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने के लिए इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग EMF, EMF, ठीक है। EMF क्या है, हम बेसिकली जो वर्क, बैटरी जो वर्क करे, नॉट हम, बैटरी जब चार्ज को उसके अपोजिट इलेक्ट्रोड तक पहुंचाने के लिए जितना वर्क करती है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या ये बात समझ में आ गई, आई होप सो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को ओवरऑल द सर्किट मूव कराने में जितना वर्क डन लगे उसी को बोलते हैं EMF ऑफ द सेल, ठीक है। EMF क्या है, वर्क डन अपॉन ऑन टेस्ट चार्ज, वर्क डन ऑन टेस्ट चार्ज को ही बोलते हैं EMF, ठीक है। अब जरा ये सोचो बेटा, यहां तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जरा ये सोचो कि, अब जरा जस्ट इमेजिन कि जब मेरा यहां पे टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है, अब जब यहाँ पे टेस्ट चार्ज होगा वो जितना जल्दी इस इलेक्ट्रोलाइट को पास करेगा उतना ज्यादा, जितना जल्दी इस इलेक्ट्रोलाइट को पास करेगा उतना ज्यादा
उस बैटरी के अंदर हीट प्रोड्यूस होगी, होगी कि नहीं? कैसे हीट प्रोड्यूस होगी? क्योंकि ये टेस्ट चार्ज उस बैटरी के कंपोनेंट से जितना जल्दी पास होगा उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन की वजह से ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। तो जितना तेज ये टेस्ट चार्ज मूव करेगा उतना ही ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, एनर्जी वेस्ट होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? किस लिए एनर्जी वेस्ट होगी? ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। क्या ये बात समझ में आ गई? तो जब जितना ज्यादा तेजी से ये चार्ज यहां से यहां जाएगा उतना ज्यादा एनर्जी हमारी वेस्ट होगी ड्यू टू फ्रिक्शन। ठीक, तो अगर मान लो ये चार्ज यहां से यहां एकदम लोएस्ट स्पीड में गया है तो हो सकता है कि ये चार्ज यहां से यहां पहुंचने के बाद अपने 9 जूल मान लो इस पे वर्क किया तो ये यहाँ पे 8 जूल एनर्जी के साथ आया हो और बाकी 1 जूल इसकी वेस्ट हो गई यहाँ पे इस कंपोनेंट को पास करने में। लेकिन अगर बहुत तेजी से ये चार्ज यहाँ से यहाँ पे आ रहा है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट होगी क्योंकि वो इनके बीच में से आ रहा है। तो मे बी 4 जूल ऑफ हीट एनर्जी वेस्ट हो जाए एज ए फॉर्म ऑफ हीट एंड ओनली 4 जूल ऑफ एनर्जी इस चार्ज के पास बचे। ठीक, अब देखो ये पॉइंट कंसीडर क्यों कर रहे हैं कि चार्ज फास्ट मूव करे या स्लो मूव करे। अभी देखो जितना ज्यादा हम लोग अप्लायंसेस कनेक्ट करा रहे थे, वापस इस वाले में आते हैं, जितना ज्यादा अप्लायंसेस हम लोग कनेक्ट कर रहे थे उतना ही ज्यादा करंट निकल रहा था बैटरी से। और करंट क्या होता है बेटा? करंट इज नथिंग बट अ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो जितना ज्यादा करंट निकलेगा उतना ज्यादा फ्लो ऑफ चार्ज होगा, मतलब स्पीड अगर करंट ज्यादा निकलेगा बैटरी से तो उसका मतलब चार्ज का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है। अब चार्ज का फ्लो तेजी से होगा तो ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी। अब ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी तो हमारे पास जो चार्ज है उसके पास कम एनर्जी प्रेजेंट होगी ना। अच्छा, 4 जूल पर कूलाम या फिर 4 जूल पर टेस्ट चार्ज ना, 4 जूल पर टेस्ट चार्ज। ठीक, अगर हम इसी को एक और चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्या मैं इसी को ये लिख सकता हूं विच इज इक्वल्स टू 4 वोल्ट। मतलब कि देखो बैटरी है 9 वोल्ट की और क्योंकि चार्ज का फ्लो बहुत तेजी से हो रहा है तो बैटरी है तो 9 वोल्ट की लेकिन वो प्रोड्यूस कर रही है सिर्फ और सिर्फ 4 वोल्ट जितना ही। ठीक, तो बैटरी का पोटेंशियल कम हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस कम हो गया। आपको मैंने यहाँ पे एक बात बताई थी कि जितनी ज्यादा अप्लायंसेस हम कनेक्ट करते हैं उतना ज्यादा हमारा करंट ड्रॉन होता है बैटरी से और उतना ही हमारा बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो देखो जितना ज्यादा हमने अप्लायंसेस, देखो इस वाले कंडीशन में अगर हमारा चार्ज बहुत तेजी से मूव कर रहा है तो ज्यादा से ज्यादा हीट, ज्यादा से ज्यादा एनर्जी जो कि ईएमएफ कर रहा है, जो कि बैटरी कर रहा है ऑन टेस्ट चार्ज फ्रॉम मूविंग फ्रॉम दिस टू दिस, जितना ज्यादा यहाँ पे चार्ज मूव करेगा उतना ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी और उतना ही कम टेस्ट चार्ज के पास एनर्जी बचेगी। तो बैटरी हमारा कम पोटेंशियल डिफरेंस पे वर्क करेगा। क्या ये बात आप लोग को समझ में आ गई? आई होप ये बात समझ में आएगी कि क्यों ज्यादा करंट ड्रॉन करने पे पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का कम हो जाता है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। ईएमएफ क्या होता है बेटा? वंस मोर आई एम रिपीटिंग अगेन, ईएमएफ इज नथिंग बट ईएमएफ बेसिकली हमारे एक टेस्ट चार्ज को उसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड तक ले जाने में जितना हम वर्क डन करते हैं उसी को कहते हैं। ठीक, आई होप ये बात समझ में आई होगी बच्चों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसको अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।